हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। नंबर थ्योरी हम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम कुछ चीज़ें करते हुए सीख रहे हैं कि किस तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन के कारण हम चीज़ों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं उन चीज़ों को सरलता से समझ सकते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी का स्टार्ट किया था और डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बात की थी और दो तरह से वो बात की थी। किसी नंबर पे किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो डिवीजन किस तरह से होगा, रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर उस डिवीजर से छोटा होगा या बड़ा होगा। उस स्थिति में हमने कुछ डिस्कशंस किए थे। दो तरह से डिवीजन एल्गोरिथम की बात की, जिसमें रिमाइंडर b/2 से छोटा या b से छोटा हो, अलग अलग कंडीशन में। उसके बाद कुछ रिजल्ट यूनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन द पावर्स ऑफ ए गिवन नंबर। एक दिए हुए नंबर की पावर्स में किस तरह से यूनिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसके बारे में भी पीछे वाले और अभी वाले दोनों चैप्टर्स के आधार पर भी हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद आज कुछ और रिजल्ट्स की बात करेंगे। सिंपल रिजल्ट है, समझना आसान भी है, पर थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। क्या है रिजल्ट? देखिए, मैं लिखता हूं और रिजल्ट इंटरेस्टिंग भी है। वो रिजल्ट कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे थॉट प्रोसेस को हेल्प करेगा। किस तरह से? इफ a माइनस एस, ये दिया हुआ है, a माइनस एस डिवाइड्स ab प्लस एस टी, ab प्लस एस, यानी ये a माइनस एस ए बी प्लस एस टी, ए और एस यहाँ है, ए बी प्लस एस टी के कॉम्बिनेशन को डिवाइड करता है। देन शो दैट a माइनस एस आल्सो डिवाइड्स, देखिए यहाँ ए बी और एस टी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ ए टी प्लस बी एस का कॉम्बिनेशन, ए टी प्लस बी एस, यानी ये कॉफिशिएंट जो है वो बदल रहे हैं, ए टी और बी एस, ये इस तरह से कॉमन, यानी ये संख्या इसको डिवाइड करती है तो इसको भी, ये संख्या इसको भी डिवाइड करेगी। यानी डिफरेंस ऑफ टू नंबर डिवाइड्स दीज टू नंबर, तो उनके कॉम्बिनेशन बदलने पे भी वो डिवाइड करेगी। कॉम्बिनेशन कैसे? ए के साथ टी है और बी के साथ एस है, वहां ये कॉम्बिनेशन बदलने पे भी डिवाइड करेगी। कैसे करेगी? देखिए, स्टार्ट कहां से, मैंने इसमें मैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ चल रहा हूं, बुक में जो मेथड दे रखा है उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं, पर चीजें समझने के लिए आसान है। किस तरह से है? देखिए, ए एस का इसमें भाग जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस एस टी को मैं लिख सकता हूं के इंटू ए माइनस एस, ऐसा लिख सकता हूं। अब ए बी प्लस एस टी को मैं, ये दे रखा है उसी को लिखा है, ये इसको नंबर 1 डाल दो। फिर मुझे चाहिए इसका और इसका, वही उसमें भी डिवाइड होना है, तो ए बी प्लस एस टी माइनस, मैं ए बी प्लस एस टी माइनस ए टी माइनस बी एस करता हूं। देखिए ये क्या है क्या ये संख्या, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए टी प्लस बी एस, ए टी प्लस बी एस। अब देखिए, इस दोनों में से मैं ए बी और बी एस, ए बी, तो इसमें से बी कॉमन, इसमें से और इसमें से बी कॉमन ले लिया, ए माइनस एस आ गया, ए माइनस एस, और इन दोनों में टी कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, माइनस टी ले लें तो ये क्या हो जाएगा,
ए पहले और ये माइनस एस, यानी ये संख्या लिखी जा सकती है इसके बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। अब a माइनस एस दोनों में कॉमन आ गया, b माइनस टी आ गया, यानी इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस इसके बराबर है। अब ये डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस संख्या में इसका भाग लगेगा। तो पहले करेंगे इसका, इसमें भाग लगता है, इसमें भी भाग लगेगा। क्यों लगेगा? ये संख्या को ये मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस एस टी को मैं लिख सकता हूं के इंटू ए माइनस एस और माइनस ए टी प्लस बी एस लिख सकता हूं। अब इसको मैं इधर ले जाऊं या माइनस इधर ले लूं, दोनों में से मैं कुछ भी इधर ले जाता हूं, इस संख्या को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो a माइनस एस तो आ गया कॉमन, और यहां क्या हो गया a माइनस बी माइनस टी, और इधर क्या हो गया ए टी प्लस बी एस। जब ए टी प्लस बी एस इसके कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब इस संख्या के फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब a माइनस एस डिवाइड्स ए टी प्लस बी एस, तो a माइनस एस डिवाइड्स ए टी प्लस बी एस, यही शो करना, देख लीजिए वही शो किया। यानी अगर इस संख्या का डिवाइड इसमें होता है तो इस संख्या का डिवाइड इसमें भी होगा, कॉम्बिनेशन बदलने के बाद भी इस तरह से डिवाइड होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप न्यूमेरिकल एग्जांपल करके देखिए, आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी कि संख्या का भाग जब इस कॉम्बिनेशन में लग सकता है तो उस कॉम्बिनेशन में भी होगा। नेक्स्ट, वो पहले भी बताया था मैंने कि 3 कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट करें तो उसमें 3 का भाग तो लगेगा ही, और साथ में फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड होगा, फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड होगा। ये अपन पहले कर चुके, इसलिए मैं इसको अभी नहीं कर रहा। नेक्स्ट रिजल्ट है, दिखने में आसान लगता है पर समझना क्यों जरूरी है। देखिए ये है, इफ n इज इवन इंटीजर, n इवन है, तो इवन है तो 3 raised to the power n plus 1 is divisible by 2, is divisible by 2। अगर n odd है तो 3n plus 1 is divisible by 4 और 2 raised to the power 2, 2 raised to power 2 से, या कह सकते हैं 4 से डिविजिबल। और अगर n कोई भी नंबर, n इवन ओड का पता नहीं, n इज एनी नंबर, n is any number, then 3 raised to the power n plus 1 is not divisible by 2 raised to the power n with n is greater than or equal to 3। ये क्वेश्चन है, दिखने में सिंपल सा लगता है पर इसके रिजल्ट सीधे सीधे, जैसे मैं ये दे दे 3 raised to the power 28, 3 raised to the power 28 में 2 का भाग लगाए तो रिमाइंडर क्या होगा। हम सीधा इस रिजल्ट के आधार पर कह सकते हैं कि 3 raised to the power 28 इवन है, प्लस 1 करेंगे तो 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 2 का डिवाइड करेंगे, यानी दिस नंबर विल बी एन ऑड नंबर, और उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा। या यूं कह सकते हैं
में मिनिमम इवन नंबर जिसका भाग जाएगा वो है 2, और अगर n ऑड है तो ये स्थिति आएगी। अब देखिए ये रिजल्ट कहां से आएगा। पहले मैंने एक रिजल्ट डिस्कस किया था कि किसी ऑड नंबर का इवन पावर है, ऑड नंबर का इवन पावर है और उसमें 8 का भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये अपन ने पहले कर चुके हैं, ये रिजल्ट को हमने देखा है। तो उस रिजल्ट का सहारा लेके हम इस चीज को करने वाले हैं। तो when n is even, यहां देखिए जब n इवन है तो 3 raised to the power n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 raised to the power n इवन है तो मैं 2n लिख सकता हूं। n इवन है तो मैं इसको 3 raised to power 2n लिख सकता हूं, और इसको दिस आई कैन राइट 3 raised to power n होल पावर 2। ये क्या हो गया, ये ऑड की इवन पावर, ऑड नंबर की इवन पावर। ये किस फॉर्मेट में लिखी जा सकती है, a प्लस 1। अब मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर दूं तो 3 raised to power n प्लस 1 और 3 raised to power 2n plus 1 can be written as 8a plus 1 plus 1. So 2 is common, 4a plus 1, और 4a plus 1 का ये जो कोएफिशिएंट है ये 2, इसका मतलब 3 raised to power n जब n इवन है तो 2 का भाग लग जाएगा। यही एनालॉजी काम में लेते हैं। फिर जब यही एनालॉजी ऑड के केस में काम में लेंगे तो 3 raised to the power n is odd, n ऑड है तो उस केस में क्या होगा, 3 raised to the power मैं लिखता हूं 2n plus 1 प्लस 1 की बाद में बात करेंगे, पहले इसी को बात कर ले। 3 raised to the power 2n plus 1 को मैं लिख सकता हूं 3 raised to the power 2n into 3 raised to the power 1। इसको मैं लिख सकता हूं 3 into 3 raised to the power n होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए 3m ऑड है और ये इवन है तो 8a plus 1 के फॉर्मेट में होगा। किस फॉर्मेट में होगा, 8a plus 1 के फॉर्मेट में होगा। अब जब ये 8a plus 1 के फॉर्मेट में है तो ये क्या हो गया, 3 into 8 24a plus 3, और इस तरह से मैं लिख सकता हूं 2n plus 1 यानी 2 raised to the power n, n is odd। तो उस केस में और प्लस 1 कर दूं सब जगह, प्लस 1 कर दूं, प्लस 1 कर दूं तो ये क्या हो गया, 4 कॉमन आ जाएगा, 6a plus 1 आ जाएगा। तो 4 का डिवाइड तो होगा ही, 4 मीन्स 2 raised to the power 2 का डिवाइड होगा जब n ऑड। अब n ऑड और इवन कुछ भी पता है नहीं, कोई भी नंबर है तो 3 raised to the power n plus 1 is not divisible by 2 raised to the power m, यानी 2q 2 raised to the power 4 इनसे, यानी 2 raised to the power 3 2 raised to the power 4 2 raised to the power 5 इन किसी से डिवाइड नहीं होगा। यहां ये तो यहां से ही क्लियर है कि इवन और ऑड दोनों स्थितियां देख ली। इवन और ऑड में इवन के केस में 2 से डिवाइड होता है, ऑड के केस में 4 से, 2 raised to the power 2, इससे हायर पावर से डिवाइड नहीं होता। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको सिंपली ये दे दिया जाए कि 2 raised to the power 20 3 raised to the power 28 plus 1 को मैं किस इवन नंबर का, मैक्सिमम इवन नंबर का किसका भाग जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि
2 का मैक्सिमम बाहर जाएगा, या ये कहे कि 3⁻28 में 2 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल, ये शेषफल वाले प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो वहां से अगर ये नॉलेज है तो हम सीधा कह सकते हैं कि यहाँ 1 रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह से 3⁻29 ये ऑड है, 3⁻29 में अगर 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, ये ऑड है, 4 का डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 बचेगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस शेषफल प्रमेय पे आ सकते हैं। आगे और करेंगे, मॉडुलस वाले भी करेंगे, उस समय भी ये चीजें आएंगी, पर ये चीजें यहां से भी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छा सा एक क्वेश्चन आया था, अपन ने उसको देखा भी था। ये था कि ये था n इज पॉजिटिव इंटीजर, n जब पॉजिटिव इंटीजर हो और n को किन्हीं दो नंबर के, ये अपन ने किया था, n इज इक्वल टू ए बी, n इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर, n पॉजिटिव भी है और ओड, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम इसको 2 स्क्वायर के रूप में तोड़ सकते हैं, 2 स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में तोड़ सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर। मैंने कहा था ये ऑड है तो ये दोनों फैक्टर भी ऑड होंगे, इवन फैक्टर इसका नहीं हो सकता, इवन फैक्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इवन होते ही ये दोनों का मल्टीपल इवन हो जाएगा, इसलिए दोनों फैक्टर ऑड होंगे। और जब ये दोनों फैक्टर ऑड होंगे तो हमने निकाला था कि इसमें से दोनों फैक्टर ऑड हैं, तो ये ऑड प्लस ऑड अपॉन 2 करेंगे, तो ये या तो ये a प्लस बी अपॉन 2, अगर ये दोनों ऑड है तो ये a प्लस बी अपॉन 2 या a माइनस बी अपॉन 2, दोनों में से एक ऑड होगा और एक इवन होगा। ये हम अभी शो करेंगे। ये पहले अपन ने बताया था कि इनका डिफरेंस इस तरह से होगा, और मैंने कई सारे वो निकाल के भी बताए थे। तो अब इसको देखते हैं कि ये डिफरेंस किस तरह से, एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ये ऑड है, देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये दोनों ऑड होंगे, ये दोनों ऑड होंगे तो a और b मैं मान लेता हूं, a इक्वल टू 2k1 प्लस 1 और b इक्वल टू 2k2 प्लस 1। ये दोनों ऑड नंबर है। अपन ने कहा था कि ये ऑड है, n ऑड है, तो ये दोनों भी ऑड होंगे। k1 और k2 आर 2 इंटीजर्स, k1 और k2 कोई भी इंटीजर्स हैं, और ये ऑड रहने वाला है, ये दोनों ऑड है। तो उस स्थिति में a प्लस बी अपॉन 2 हम ये निकालें, ये फैक्टर a प्लस बी अपॉन 2 क्या होगा, देखिए ट्वाइस k1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस k2 प्लस 1 अपॉन 2, और दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन k1 प्लस k2 प्लस 1 अपॉन 2, एंड k1 k2 इंटीजर से और प्लस 1 करेंगे तो ये एक इंटीजर रहेगा। ठीक है, पहली बात ये इंटीजर। इसी तरह से अगर a माइनस बी अपॉन 2 इवेल्यूट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस k1 प्लस 1 माइनस ट्वाइस k2 माइनस 1 अपॉन 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये आ गया ट्वाइस k1 माइनस k2 अपॉन 2, तो ये k1 माइनस k2 हो गया। दिस इज इक्वल टू k1 माइनस k2, ये हो गया दिस इज इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस 1। ठीक है, दोनों इंटीजर तो है, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर एंड सम ऑफ टू इंटीजर इज इंटीजर अगेन एन इंटीजर, एंड प्लस 1 करेंगे तो भी इंटीजर रहेगा। तो a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2, अब इनमें से एक इवन होगा, एक ऑड होगा। अब क्या स्थिति है, अगर k1 k2 हम एनालाइज करेंगे क्या होगा, ये एनालाइज k1 और k2 पर निर्भर करेगा। अगर दोनों k1 और k2
इवन है तो क्या होगा, अगर K1 K2 बहुत ऑड है तो क्या होगा, अगर ये इवन है, ये इवन है तो ये इवन प्लस इवन, ये संख्या इवन हो गई और प्लस 1 करें तो ये क्या हो गया, ऑड। ये इवन के केस की बात कर रहे हैं तो ये ऑड हो गया, और K1 और K2 दोनों इवन है तो डिफरेंस ऑफ टू इवन नंबर इज इवन, ये हो। अगर K1 और K2 दोनों ऑड है तो ऑड प्लस ऑड इवन प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। अगर दो डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, तो इस केस में जब दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, रिजल्ट विल बी द सेम, ये ऑड होगा और ये इवन होगा। अब एक ऑड और एक इवन, K1 is odd, let K1 is odd and K2 is even, तो क्या होगा, उस केस में ये इवन, अल्टरनेटिवली भी हो सकता है कि ये इवन और ये ऑड, कोई दिक्कत नहीं, तो ये इवन, ये ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, और ये इवन है ही तो ये इवन हो जाएगा। इस केस में केवल ऑड लिया, ऑड में से इवन निकालेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो दो ऑड इंटीजर के रूप में लिखा जा सकता है, और दो ऑड इंटीजर को लिखेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 और a माइनस बी अपॉन 2 में से एक ऑड होगा और एक इवन होगा हर स्थिति में। यानी ये ऑड आता है तो ये इवन होगा, ये इवन आता है तो ये ऑड होगा, ये डिफरेंस निकालते समय। तो ये एक और रिजल्ट है, ध्यान रहे। फिर एक और रिजल्ट कर लेते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इफ a इज ऑड इंटीजर, a ऑड है, इंटीजर्स तो हम इंटीजर्स की बात करें, सो दैट a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 16 इज एन इंटीजर। ये शो करना है, ये शो करना है। तो a ऑड है तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब a ऑड है तो लेट a इज इक्वल टू 4, ऑड है तो 4 क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, 4n प्लस 1 या 2n प्लस 1, ऑड है सीधा सीधा 2n प्लस 1 भी लिखा जा सकता है। और जब 2n प्लस 1 लिखेंगे तो ये इंटीजर शो करना है, तो ये क्या होगा, 2n प्लस 1 होल 4 प्लस 4 इंटू 2n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 11 अपॉन 16 इज इक्वल टू 2 raised to the power 4, 16 n raised to the power 4 plus 2n 4, इसका 32 n क्यूब 32 40 n स्क्वायर प्लस में सारा खोल के सीधा लिखता हूं 24 n प्लस 16, ये सारा कुछ कर दिया। 1 4 5 और 11 16, हाँ ठीक है, 16 आ गए। तो यहां से देखिए 16 का डिवाइड करेंगे तो ये n4 सीधा सीधा आ जाएगा, 2n क्यूब आ जाएगा, प्लस 16 का डिवाइड करने में 40n स्क्वायर की जगह ये क्या आएगा, 40 और 24, इन दोनों को रहने देते हैं, और ये 16 का प्लस 1, ये सीधा सीधा भाग जा रहा है, वो तो ये लिख दिए, प्लस क्या बचा,
40n स्क्वायर प्लस 24n अपॉन 16 बचा, प्लस लिख सकते हैं 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 8 3 24, यानी 2n क्यूब प्लस 3n अपॉन 2n क्यूब 5n क्यूब आएगा, 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर प्लस 3n, 5n स्क्वायर प्लस 3n, यस अपॉन 2। इसको लिख सकते हैं अपन, n कॉमन ले लें, 5n प्लस 3 अपॉन 2, 5n प्लस 3 अपॉन 2, n इंटू इज एन इंटीजर, ये n की वैल्यू 1 रखे देखें, देखिए n इज इक्वल टू 1 रखें, 1 5 प्लस 5 प्लस 3 8, जो कोई भी n की वैल्यू रखेंगे ये इवन नंबर आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखें, 10 और नहीं, हाँ ठीक है, तो ये 2 कट जाएगा, n की वैल्यू जब इवन रखेंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा, n की वैल्यू जब इवन होगी तो 2 कट जाएगा और बाकी बचा इंटीजर रह जाएगा। n की वैल्यू जब ऑड रखेंगे तो क्या होगा, ये ऑड है पर ये इवन हो जाएगा, यानी एक इवन और एक ऑड हो जाएगा तो ये 2 कट जाएगा और रिमेनिंग टर्म इंटीजर रह जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक इंटीजर है। दिस इज द रिजल्ट। और भी हैं रिजल्ट्स पर उनको और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।